अब ये मुश्किलात में माली तौर पे माली की बात हो रही है। माली मुश्किलात ईमानी क्या होनी है? आखिरत में जो मकाम और मर्तबा होना है वो सरदार हैं, वो जन्नत की सरदार हैं। इतने तंगदस्त थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक अनमोल पहलू है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए ये दुआ भी की है, अल्लाह ताला मेरी औलाद को इतना रिज़्क देना जिससे सिर्फ उनका पेट भर जाए। आज मैं और आप क्या दुआ करते हैं? अल्लाह हमारी 7 नस्लों को रिज़्क़े हलाल फर्राख देना ये जायज़ है, मांगनी चाहिए। लेकिन ये रसूलुल्लाह ही की सुन्नत है और रसूलुल्लाह ही का हाथ है कि जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ भी ऐसे मांग रहे हैं। फिर ये घराना शादी के बाद इसार और मोहब्बत और उल्फत, अतात और फरमा बरदारी। आज ये भी एक लंबा चौड़ा तवील बाब है, बात ज़िमनी तौर पे आई है। फातिमा किसकी बेटी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी बीवी है? अली की। घर के काम खुद करती हैं, रोटियां खुद गूंदती हैं, आटा खुद गूंदती हैं, रोटियां खुद पकाती हैं। हत्ता कि जो आटा बनाने से पहले की स्टेज है, चक्की का पीसना, गंदम के दाने को आटे में कन्वर्ट करना, वो भी अपने हाथ से पीस रही हैं। हाथों पे छाले पड़ चुके हैं। सैयदना अली अपनी बीवी की खिदमत पानी के कुएं से मशकीज़े छागलें भर भर के ला रहे हैं और हजरत अली के सीने के अंदर दर्द शुरू हो गई है और सैयदना अली और सैयदा फातिमा बीमार पड़ गए हैं। हजरत अली अपनी ज़ौजा के पास आके कहते हैं, ए फातिमा, अब तो इस्लाम अमीर होता चला जा रहा है, गुलाम भी आ गए हैं, बदर के बाद कैदी भी आ चुके हैं, माले गनीमत भी आ चुका है, अपने बाबा के पास जाइए और उनको हकीकत हाल बता दीजिए कि आपके हाथों में छाले पड़ चुके हैं। अली का सीना पानी उठा उठा कर दर्द से हर वक्त कराहता रहता है। सैयदा गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन हिम्मत ना हो सकी बात करने की। फिर हिम्मत जुटाई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और आके ये जो हज़रत अली ने मशवरा दिया था, सारी की सारी बात रसूलुल्लाह को सुना दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जो जवाब दिया, अगर उम्मत को यह जवाब समझ आ जाए तो इस्लाम का अरूज दोबारा भी शुरू हो सकता है और इस्लाम के जवाल का एक बहुत बड़ा सबब यह है जिसको हमने पसे पुश डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा को कहा, ठीक कहती हो, दुरुस्त कह रही हो। कैदी आ गए, माले गनीमत भी आ गया, पैसे भी आ गए, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैदी बेचकर असहाबे सुफा का पेट पालना चाहता हूं। ये इस्लाम का पहला मदरसा है, ये दीन के तालिब इल्म है, मैं इनको अपनी औलाद के ऊपर फोकियत देता हूं। आज अगर ये बात, सिर्फ इतनी बात समझ आ जाए कि दीन के इदारे, इनकी कदर व मंजिलत क्या है, दीन के तालिब इल्मों के लिए इंतजाम करना कैसा है, रसूलुल्लाह की अजमत वाली, शान वाली, जन्नत की सरदार बेटी, जन्नत का सरदार दमाद रसूलुल्लाह से एक खादम मांग रहा है, एक गुलाम। रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं, उसको मैं बेचूंगा। किसके लिए? असहाबे सुफा के लिए। ये दीन के तालिब इल्म है। आज मैं और आप, दुख की बात है, अस्पतालों के साथ मदद कर देंगे जिनकी बेशुमार लंबी चौड़ी NGOs हैं और इन NGOs के नीचे मैनेजमेंट कमेटीज हैं और उन मैनेजमेंट कमेटीज के एक एक डॉक्टर की तनख्वाह 10-10, 15-15 लाख है। आप उनको पैसे देते हुए पूरा घर भी दे देंगे। 10 मरले कई दोस्तों ने दे दिया, कईयों ने 70-70 लाख दे दिया। दीन के मदरसों की, दीन के इदारों की बात आएगी, कोई चुपके से गले में 10 रुपए डाल देगा, कोई 500 डाल देगा। फाइल खैर भी हैं, ज्यादा देने वाले भी हैं, लेकिन ये तरजीहात और प्रायोरिटीज का फर्क है। दीन का इदारा, दीन का तालिब इल्म, दीन के ऊपर पैसे खर्च करना इंसान के लिए इतना बड़ा सदका जारी है। आपने कभी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया? एक दीन के इदारे से एक उस्ताद भी पैदा हो जाए, एक उस्ताद, 20 पैदा होते हैं, हर इदारे से पैदा होते हैं, एक उस्ताद भी पैदा हो जाता है तो फिर उसके 100,
क्या 100 तालिब इल्म होते हैं अपनी ज़िंदगी में? 1000 से ज़ायद बच्चों को वो कुरान पढ़ाता है। उन 1000 में से एक पैदा हो जाए, फिर वो 1000 से ज़ायद को कुरान पढ़ाता है। ये सिलसिला क़यामत तक चलने वाला है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असहाबे सुफ़ा को प्रायोरिटी दी है, क्या आज 1200 बरस बीत गए हैं, इमाम बुखारी ने जिनसे तालीम हासिल की थी, ये असहाबे सुफ़ा ही का तो मदरसा था, ये सहाबाई का तो मदरसा था जिसने हदीस की खिदमत की है। सिर्फ एक एंगल बता रहा हूँ, वरना कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, सारे के सारे अलूम उन्हीं असहाबे सुफ़ा की अता हैं। बताइए, आज भी 1200 बरस गुजर जाने के बाद कोई बंदा सही बुखारी में मौजूद हदीस मिंबर पे बयान करता है, मस्जिद में बयान करता है, तो क्या वो बंदे इस सवाब में शामिल नहीं हुए जिन्होंने इमाम बुखारी की कफालत की होगी? क्या ये जो आइम्मा मुहद्दिसीन है जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं, इनके मदारस को चलाने वाले फाइल खैर, इनकी बयान करदा हदीसों के नेकियों में शामिल नहीं हो गए? आपने इस बात को नहीं समझा। और दीन के इदारों को, मैं इसलिए आपको बेशुमार रमज़ान आता तब भी ये कहता हूँ कि अपनी ज़कात के अंदर भी, अपने सदकात के अंदर भी इन लोगों के लिए सबसे पहला मसरफ रखा कीजिए जिनके लिए आपने हदीसें सुनी हुई हैं। समुंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। ईमानदारी से बताइएगा, बात आई है ज़िम्नी तौर पे, क्या समुंदर की मछलियों ने कभी ज़मीन देखी है? नहीं देखी। ये सिर्फ कदर मंजिलत समझाना मकसूद है। उनको क्या पता कि ज़मीन के ऊपर कैसी मखलूक रहती है। उनको भी अल्लाह ताला ने वही की है कि ज़मीन के ऊपर कुछ लोग दीन के हसूल के लिए मेहनतें कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं करो। उनको भी अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं और आपने इसको बड़ा मामूली काम समझा। दीन के इदारों को सपोर्ट किया कीजिए, ये तो ज़िम्नी तौर पे बात आई है तो आपको कह दी है। ये वो घराना है। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, लेकिन बाप थे, बाप तो थे ना, पता नहीं दिल के ऊपर क्या बीती होगी। उसी दिन सैयदा फातिमा के घर आ गए। उसी दिन अली भी हैं, फातिमा भी हैं, और कहने लगे आज तुमने खादम का, ये एक बाप का रिश्ता, वो नबी का मनसब था, ये एक बाप का मनसब भी तो है। पता नहीं कलेजे के ऊपर कैसी चोट लगी होगी। उनकी दाद रसी के लिए आ गए। फातिमा, मैं तुम्हें खादम से भी बेहतर अमल ना बताऊं? जी अल्लाह के रसूल बता दीजिए। क्या तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूं तुम थकोगी नहीं? सारा दिन मेहनत करके जब तुम बिस्तर पे आना तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कह देना, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लेना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और बाद रवायात में 34 और 33 की। और हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 10 मरतबा कह देना। हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 10 मरतबा कह देना, जिसको आप और मैं क्या कहते हैं? तस्बीह फातिमा। ये हज़रत फ़ातिमा की अता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा को अता की थी। और सैयदा फ़ातिमा ने और सैयदना अली ने पूरी उम्मत को बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकावट दूर करने का, और ये इतना मुजर्रब है, इतना मुजर्रब है, कई मरतबा मैंने आजमाया है। इंसान सफ़र से सारे दिन की मेहनत के बाद जब थक जाता है ना, जब इंसान, आप भी कभी घर में जाएं तो इंसान अपने बेटों को या घर वालों को कहता मुझे दुबाओ। उससे पहले अगर आप ये वजीफा पढ़ लें तो यकीन मानिए कि जिस तरह कोई बीमार बंदे को ग्लूकोज की ड्रिप नहीं लग जाती, वैसी एनर्जी एकदम जिस्म में आ जाती है। आप आजमा के देख लीजिए। 33 मरतबा 1 मिनट में पढ़ा जाता है। 1 मिनट से भी कम में आदत बन जाए 1 मिनट। हमने लेकिन नबवी नुस्खों के ऊपर अमल नहीं करना। अब ये भी एक अजीब बात है, बात तलख कई दफा निकल जाती है। हमने किसके नुस्खों पे अमल करना है? शेहुल वज़ाइफ वल लताइफ और पता नहीं क्या क्या जुब्बे कुब्बे, उनके गैर कई वज़ाइफ तो शरी भी होते हैं, वैसे ही बंदा बात करे, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका ना सर है ना पैर है, आदाद लिखे जाने हैं। आदाद, अदद, अददों के वजीफे, मतलब कि गिनती लिखी हुई है। तवीज़ देते हैं, उनके ऊपर गिनती लिखी होती है, कांटे मारे होते हैं। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी बात है जो छोड़ दी हो? बीमारी का वजीफा, थकावट का वजीफा, सेहत के वजीफे, ये पूरे का पूरा कुरान शिफा है। इनकी आयात से आप जो मर्जी शिफा का
कोई मुजरबात इस्तेमाल करें, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन वो मशकूक इबहाम मुबहम बातें, जी फलां जगह जाके कील ठोक दो, और जी अच्छा एक अजीबो गरीब चक्कर ये भी है, जिस बंदे को वहम डालना होना, और देखिए हर बंदा एक दुनिया के अंदर मुश्किलात का शिकार तो होता है, हर बंदा एक अपनी बैटल तो लड़ा होता है। चाहे आपको ज़ाहरी तौर पे जितना मर्जी मुतमईन नजर आए, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो मुआमलात या मुश्किलात या बाद अमूर में फंसा ना हो। एक नॉर्मल बात है, ऑब्वियस बात है, वो आपको ऐसा चक्कर डालते हैं, जी बंदिश हो गई है, जी ये हो गया वो हो गया, जी ये फलां मामला गड़बड़ है, आपका कोई काम, अब आपने घर जाके कील ठोंकने हैं, फलां ये करना है, सीरी लेके आनी है, उल्लू का खून भी चाहिए, अजीबो गरीब गुफ्तगू, अजीबो गरीब बातें, ये सब गैर शरी तरीके हैं इलाज के। इलाज का शरी तरीका कुरान पाक की आयत पढ़ के कोई दम करे, 100% जायदा आपको आयत बता दे, उसके ऊपर अमल करें, लेकिन इस तरह के जो मशकूक और मुबहम तरीके हैं, कभी इनकी बातों में झूठ बोलते हैं, ये क्या फाशनासी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को के दिल के ऊपर मरहम रखी और अपनी बेटी को और बेटे को अली को तसल्ली दी।